ओके, सो बेसिकली फर्स्ट इज व्हाट, मिनी कंप्यूटर, है ना। उसके बाद क्या है, सॉरी फर्स्ट क्या है बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, और थर्ड क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ वन इज सुपर कंप्यूटर। तो बेसिकली ये क्या है आपके टाइप्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होता है बच्चों, जो बेसिकली हम जो लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, है ना, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट क्या है, माइक्रो कंप्यूटर था ना, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखिए बेसिकली एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना। एक कंप्यूटर ऐसा होता है जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है ना। उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो हम हमारे कंप्यूटर से थोड़ा ज्यादा होता है, उसका प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चों। एक कंप्यूटर ऐसा होता है जिसको हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। और कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग हायर यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने में यूज करते हैं। यस और नो, उसके बेस पे बच्चों हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। क्लियर है, नहीं लगेगा, चलो। तो बेसिकली पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, विजिबल होगा आपको स्क्रीन, विजिबल होगा। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों सिमिलर है या नहीं, देखते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, वो सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर। मैंने गलती से मिनी कंप्यूटर बोल दिया था, ये सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके फीचर्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड करो, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा बताऊंगा, जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हो, जैसे नासा हो गया। हाँ, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स में वो सुपर कंप्यूटर नहीं नहीं, उसका एग्जांपल वो मैंने फोटो कुछ रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली देखो, कोई स्टूडेंट एक रीड कर सकता है इसको। फर्स्ट क्या है देखो, माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल लो कॉस्ट सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, सारा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है आपका। डिजिटल मतलब जो हम लोग आजकल यूज करते हैं वो सारा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, स्मॉल साइज का होता है, जनरली पोर्टेबल होता है ना। और क्या होता है बच्चों, कॉस्ट इसका बहुत कम होता है बाकी कंपेयर टू अदर कंप्यूटर जो भी मैंने बताया, उसके रिस्पेक्ट में इसका सबसे कम कॉस्ट होता है। दे कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, इसमें क्या क्या होता है बच्चों, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और क्या होता है, स्टोरेज, जो हम लोग जनरली अपने कंप्यूटर में भी देखते हैं, है ना। हमारे कंप्यूटर में भी क्या होते हैं बच्चों, लैपटॉप होता है, सॉरी लैपटॉप में क्या देखते हो आप, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और क्या होता है, मॉनिटर होता है, आउटपुट डिवाइस होता है आपका, सीपीयू उसका जो होता है। लैपटॉप के अंदर भी देखोगे वो साइज का बहुत छोटा होता है, तो वो बंद होता है, लेकिन डेस्कटॉप में आप देखते हो वो आपका सीपीयू है ना। तो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स में होते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑल्दो माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्टैंड अलोन कंप्यूटर मशीन, इसको इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है, जो अकेला काम कर सकता है ना, जो अकेला काम कर सकता है, मतलब सिस्टम को रन करने के लिए किसी अदर चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। ये हम अपने जैसे हम घर में लैपटॉप यूज करते हैं, क्या किसी से कनेक्ट करते हैं क्या उसको, वो डायरेक्टली हमारे काम के लिए काफी है ना, जो भी हम काम करना चाहते हैं, चाहे उस पर MS वर्ड पे काम करना चाहते हो या फिर एक्सेल पे काम करना चाहते हो, तो बेसिकली क्या है, ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर है। मतलब इसको हम यूज करने के लिए हमें किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अकेला काम कर सकता है। क्लियर है बच्चों। IBM PC based on Pentium microprocessor and Apple Macintosh are some examples of microcomputer। तो बेसिकली ये जानते हो सब, मैकबुक जानते हो आप लोग, ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं, या फिर आप पेंटियम जो आपका प्रोसेसर होता है हम लोग के कंप्यूटर्स में, वो सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। आजकल इंटेल का भी आता है प्रोसेसर, ये सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड्स डेस्कटॉप, जितने भी डेस्कटॉप होते हैं सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। लैपटॉप, उसके बाद देखोगे नोटबुक जो होता है वो भी है आपका, और टैबलेट जो जानते हो आप लोग, वो सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर से एग्जाम्पल है। छोटा साइज का होता है, जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, लो कॉस्ट होता है, और क्या होता है,
सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, एडवांटेज निकालो, एडवांटेज, एडवांटेज उसी को स्लाइड करो, लाओ एडवांटेज यहाँ आ जाएगा, बस मिनी कंप्यूटर टूट जाएगा, मिनी कंप्यूटर एक्सप्लेन पहले एडवांटेज हम इसका एडवांटेज निकालेंगे, एडवांटेज नहीं मिनी और उसका दोनों का एडवांटेज। कोई बात नहीं, चलो पहले हम मिनी को ही देख लेते। अब मिनी कंप्यूटर क्या है, देखो बेसिकली इससे थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंसी होता है। जैसे बिजनेस होता है, बिजनेस मतलब बिजनेस पर्पस के लिए आपने देखा हो कभी कभी इस पे मेडिकल शॉप पे गए हो, वो भी कंप्यूटर यूज करता है ना, या कंपनीज में देखोगे, कंपनीज में या किसी कंपनी में जो स्टार्टिंग में बड़ी साइज के कंप्यूटर होते थे, वहाँ पे किसी जनरल पर्पस के लिए नहीं, कोई स्पेशल पर्पस से होता था। जैसे आप देखोगे ना मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वहाँ जो कंप्यूटर होता है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ चीजें प्रिंट करता है, देखोगे है ना, उसका कंप्यूटर थोड़ा स्पेशल होता है, उसमें देखोगे प्रिंटिंग जो होता है उसका कुछ अलग तरीके से होता है। या किसी अदर बिजनेस पर्पज से देखोगे तो सारा कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होता है और फंक्शंस भी इसमें ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस के लिए तुम यूज करने वाले हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ यूनिक होगा तुम्हारा। जरूरत नहीं कि सबका बिजनेस सेम ही होने वाला है, कुछ लोगों का बिजनेस अलग होता है, तो उस बिजनेस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उस कंप्यूटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर हाई प्रोसेसिंग स्पीड। हाँ, अब देखो बिजनेस मतलब हमें हाई मतलब ज्यादा काम करना होता है, तो उसका प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक हम अकेला काम कर रहे हैं और एक जो हमारे सिस्टम में बहुत सारा काम उससे होने वाला है, तो स्पीड क्या चाहिए हमें, फास्ट चाहिए। तो वहां पे जो स्पीड होता है प्रोसेसर का वो क्या होता है, हाई स्पीड प्रोसेसर होता है। बेसिकली आप देखते हो ना गीगाहर्ट्ज में स्पीड होता है प्रोसेसर का, पता है आप सबको? कभी कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में जाओगे ना तो वहां पे आपको स्पीड दिखेगा। जनरली आप जो अपने कंप्यूटर में देखोगे तो 1.9, 2.20, 2.5 गीगाहर्ट्ज होता है, लेकिन जो ये जो कंप्यूटर्स होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स को लोग जो है ना, जैसे हमारा जो सिंपल कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर होता है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर, उसे एक बार में कोई एक ही यूज कर सकता है। लेकिन ये जो कंप्यूटर्स होते हैं एक साथ देखो कितने 4 to 200 यूजर इसको यूज कर सकते हैं, तो यही इसका एडवांटेज, ठीक है। और जब 4 to 200 के आसपास यूजर यूज करेंगे तो प्रोसेसिंग स्पीड भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके रिस्पेक्ट में इसका क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखो कुछ चीजें और भी है इसमें, मिड साइज कंप्यूटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिड साइज, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा होता है, माइक्रो, उसके बाद मेन फ्रेम होता है और सुपर कंप्यूटर का साइज बड़ा होता है, तो उसके बीच में ये आता है कौन सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिड साइज कंप्यूटर, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद द यूजर्स कैन एक्सेस द मिनी कंप्यूटर थ्रू देयर पीसी ऑन टर्मिनल। अब देखो मिनी कंप्यूटर कभी गौर किया आप लोग, जो सिस्टम हमारा होता है ना, सिस्टम में एक जैसे एक ये हमारा क्या है, सीपीयू है। अब सीपीयू हमने एक यूज किया सिंगल कंप्यूटर में, मान लो कभी कभी सुने होंगे आप लोग कि एक सीपीयू के हम 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, कभी देखे होगी। तो वो जो कंप्यूटर्स होता है ना ऑफिस में जो वर्क स्टेशन जो होते हैं, वहां पे ऐसे कंप्यूटर्स यूज करते हैं, जहाँ पे एक हमारा सिस्टम होता है, उसमें टर्मिनल अलग अलग होते हैं, जैसे मॉनिटर अलग अलग कर दिया, उसमें कीबोर्ड अलग अलग कर दिया ताकि सब यूज कर सके। बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट सीपीयू होता है वो सिंगल होता है, हैवी होता है, ताकि उस पर एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स यूज कर सके। तो इसको कहते हैं हम लोग मिनी कंप्यूटर। कहाँ यूज करते हैं बच्चों, बेसिकली कंपनीज देखो जहाँ वर्क स्टेशन बोलते हैं उसको, काम करने का जहाँ प्लेस होता है। कोई कंपनी है, मूवी में देखे होगे ना, जो हीरो सब कंपनी में काम करता है, बहुत सारे पुराने जमाने की मूवी में देखे होगे, है ना, वहां पे सबका केबिन बना होता है। एक में जो है वो 150 एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे ऐसा देखो। तो वैसे जगहों पे हम क्या करते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स को यूज करें ताकि एक सिस्टम से हमारे मल्टीपल यूजर कनेक्ट हो सके, कोई दिक्कत। अब ये ऐसा नहीं कहीं भी यूज कर देंगे, पर्पस होता है किस पर्पस से। एग्जांपल्स देखो इसका क्या है बच्चों, पीडीपी 11 और IBM 800 सीरीज का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों स्लाइड करना। बिजनेस पर्पस के लिए मैंने बोला आपको, ठीक है। वर्क स्टेशन जो होते हैं जहाँ पे कंपनी में मान लो 100 एम्प्लॉय हैं, है ना, तो वहां पे 100 एम्प्लॉय के लिए अलग अलग कंप्यूटर खरीदेंगे हम, तो नहीं, हम क्या करें, एक हैवी
कंप्यूटर परचेज करते हैं, उसके टर्मिनल्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाकी लोगों को, ताकि एट द सेम टाइम रियल पे नहीं हो। वर्क स्टेशन मतलब कंपनी जो होता है, यस क्या, हाँ कॉल सेंटर। वर्क स्टेशन मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स होते हैं, मल्टीपल पर्सन काम करते हैं, वहां पे चाहे कॉल सेंटर हो या कोई ऑफिस हो या और कहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब एडवांटेज देखिए इसका क्या है मिनी कंप्यूटर का। दे आर इजी टू यूज, दे कैन फिट एनीवेयर, ये सब कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया आपको। ठीक है, डिसएडवांटेज भी होंगे यहाँ पे, सम मिनी कंप्यूटर डोंट हैव यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट नहीं होता है, ये सब कुछ डिसएडवांटेज है उसका। नेक्स्ट देखो, सीडी ड्राइवर ना सुने हो, सीडी डीवीडी जो यूज करते हो आजकल, आजकल वो भी नहीं आता उसका। रीजन है इसका, रीजन क्या है कि जहाँ पे हम लोग बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो मान लो ऐसे चीजें उसमें लगी होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी बताओ। कोई भी पेन ड्राइव लगा के डेटा को क्या कर सकता है ना, चुरा सकता है ना, तो इसीलिए वहां पे ऐसी चीजें नहीं होती। क्लियर है, लेकिन जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें होते हैं या नहीं होते, होते हैं वहां पे। द यूजर में नॉट बी फेमिलियर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं ना जहाँ पे जो कंप्यूटर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है वो एडवांस होता है। एडवांस मतलब इतना होता है कि लोग जो जनरल यूजर उसको समझ नहीं सकते कैसे काम करता है, बट जो सिंपल हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स में सब समझ सकते हो कैसे काम करता है। तो ये कुछ चीजें हैं उसमें, क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है। इन दिस जनरली देयर इज नॉट मच स्टोरेज ऑन बोर्ड, उसमें स्टोरेज की जरूरत उतनी नहीं होती है। इट कैन बी टू स्मॉल टू सर्टेन प्रोजेक्ट, मतलब ये छोटा भी हो सकता है, यदि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो हमके लिए उसके लिए और भी बड़ा कंप्यूटर चाहिए हमें। तो ये चीजें कुछ लिमिटेशंस हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हाँ अब देखो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है बच्चों, क्या दिखा आपको, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, उसके स्पेक में बात करें तो इसका साइज क्या है, देखो बड़ा है ना, है या नहीं बच्चों, बड़ा है या नहीं। तो इट मींस ये इवन एक रूम को कवर करता है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो ये। तो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। सुपर कंप्यूटर इससे भी बड़ा होता है, इसको भी हम स्पेशल, जैसे आप सिंपल सी बात देखो, नासा का नाम सुने, इसरो का नाम सुने हो, तो वैसी जगहों पे क्या है, जो कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और हमें फास्ट चाहिए ना। हाई मतलब सिंपल कह रहा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें इस कंप्यूटर की जरूरत होती है। इसकी कहाँ पे करते हैं, जैसे अब वेदर फोरकास्टिंग होता है, मान लो कैसे पता चलता है कि वेदर फोरकास्टिंग में कल कैसा मौसम होने वाला है, कभी सोचो इस बात को। ऑनलाइन स्ट्रेस कोई डाउट है आप सबको? नो सर। नो सर। वेदर फोरकास्टिंग जो होता है कैसे करते हैं वहाँ, क्या एक दिन का डेटा चाहिए हमें, वहां पे कई सालों के डेटा को यूज करके हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे का मौसम कैसा होने वाला है। आपने मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, सुना है, एआई का नाम सुना होगा, ये सारा जो है वहीं पे यूज करते हैं, जहाँ पे प्रिडिक्शन होता है, जहाँ पे फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में कैसा होने वाला है। क्या हमने देखा है फ्यूचर? नहीं, बट इस कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं बताओ, प्रीवियस डेटा, प्रीवियस रिकॉर्ड को देख के हम लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब प्रीवियस पे करेंगे तो क्या दो दिन 4 दिन के डेटा पे करने वाले हैं हम? नहीं, हमारे पास कई सालों का डेटा होता है, उस पर हम प्रोसेसिंग करके हम पता लगाते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझ में आई बात? तो वैसे जगहों पे हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। उससे भी ज्यादा हाई में जाना है तो हम फिर क्या यूज करेंगे, सुपर कंप्यूटर यूज करेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्लाइड। यस, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने यूज किया है, मल्टी क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज
सर स्लो मोशन में आवाज आ रहा है। हमें 1 दिन का डेटा पे काम करना है या 100 दिन के डेटा पे काम करना है, इवन ईयर्स ऑफ डेटा पे काम करते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल के डेटा पे काम करते हैं, है ना। डेली का डेटा हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि आज ऐसा टेम्परेचर था, ह्यूमिडिटी इतना था, तो मौसम ऐसा हुआ। तो उसके बेस पे वो एनालाइज करके बताता है हमें कि कल का मौसम कैसा होने वाला है। समझ में आया? तो उसके लिए हमें लार्ज स्टोरेज भी तो चाहिए ना। तो ये भी चीजें, और सही बात एक चीज और भी है, लार्ज स्टोरेज के साथ साथ हमें क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए ना। तभी तो उतने डेटा को वो प्रोसेस कर सकता है, अदरवाइज क्या प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीजें, स्पीड भी चाहिए हमें, लार्ज स्टोरेज भी चाहिए हमें, और हैवी डेटा हमको करना होता प्रोसेस, तो हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। The user access the mainframe computer via a terminal. They may be dumb terminal and intelligent terminal. Dumb terminal क्या होता है? देखो बेसिकली मैंने बोला आपको कि सिस्टम है, कंप्यूटर बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, आपने देखा टर्मिनल लगा हुआ 2-3 कंप्यूटर देखा होगा आपने। ये टर्मिनल यूजर को इंटरेक्ट करना, यहाँ पे जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे यूजर टर्मिनल्स होते हैं जहां से इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से यूजर सिस्टम को। अब जरूरी नहीं कि वो सारा जो टर्मिनल एक साथ यूज हो रहा हो, कुछ टर्मिनल ऐसे होते हैं जो यूज में होते हैं, कुछ टर्मिनल यूज में नहीं होते। Sir, you are not audible. सर आवाज नहीं आ रहा है। Sir, you are not. गोलगप्पे में रहता है ऐसा क्या है जो खाने के मर जाता है लोग। हम एक बार खा ली बस, मैं अब नहीं, वो भी खाने का कुछ खास इच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था गोलगप्पा, मीठा हुआ था सब। Hello, sir. Hello.
सर जी सर जी नहीं करना। सर आवाज नहीं आ रहा है। So your voice is not coming. कहाँ है सर? हेलो सर, सर लंच करने चले गए क्या सर? हो सकता है। सर आवाज नहीं आ रहा, आपका प्रोग्राम चेंज हो रहा है बट आवाज नहीं आ रहा है। सर कहाँ चले गए हैं बता सकते हो? नहीं भाई। सर क्लास में ही है लेकिन म्यूट है। या कोई बता सकती मतलब ये बता सकता है? Anybody can tell us where sir has gone? Sir is here, but he is muted. Because online disturbing, because voice disturbing. Sir, not disturbing na. Because सर का आवाज कट गया है इसलिए नहीं आ पा रहा। सर म्यूट है यार। What we should do? हिंदी बोल सकती हो? Wait, हिंदी wait. बोलो। Just wait. आधा No, दूरा you carry on. Yeah, very good. तो मेरी आवाज आ रही है सबको? नहीं सर, नहीं आ रहा था सर, अब आ रहा है। अब नहीं मैंने पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा आवाज आपका। चलिए, उसका नेटवर्क इशू हो गया था। सो बेसिकली हमने कहा था, डिस्कस किया था बच्चों। सो बेसिकली हम लोग सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है? सर इसके पहले वाले से डिस्कस कर दिए सर, नहीं से सुना दिया था सर। कौन सा टॉपिक पे डिस्कस करना है ये बताओ। सर इसके पहले 41 पेज नंबर सर। 41 पेज नंबर निकालो। सर 41 या फिर 40 था शायद सर। 41 पेज नंबर आई थिंक, है ना? मेन फ्रेम कंप्यूटर में बता रहा था, ठीक है ना, कि क्या होता है ये कंप्यूटर जो है हमारे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है साइज में, और ये मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है। इट मींस दैट कि इसको एक साथ मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? उसके लिए यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं। किस तरह के टर्मिनल्स होते हैं? दो तरह के टर्मिनल्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड, क्या होता है बच्चों? एक होता है डम टर्मिनल और दूसरा क्या होता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल क्या होता है? देखो, cannot store the data or do processing of its own, it has the input and output device only। और इंटेलिजेंट में क्या होता है बताओ? तो ये दोनों सिमिलर ही होता है, बस अंतर ये है कि जो एक्टिव डिवाइस होते हैं जहां से यूजर इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलते हैं। उसी के हेल्प से यूजर क्या करते हैं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं और अपना जो भी काम होता है वो उसके थ्रू वो कंप्लीट करते हैं। बेसिकली मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? हाई प्रोसेसिंग डिवाइस वाला कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे जो भी टर्मिनल काम करता है या जो भी यूजर काम करते हैं वो उसके प्रोसेसिंग स्पीड को क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब सिंपल सी बात है ना, स्पीड बहुत ज्यादा है इसका। आपको छोटा सा काम करना था तो आप जैसे दोगे वो कंप्लीट फटाफट कर देगा ना, आपका आउटपुट दे देगा। तो ये फायदा है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में। लेकिन हाँ,
एक साथ मल्टीपल यूजर भी इसको यूज कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। और क्या बताया था मैंने, बताइए, कुछ बताया था मैंने इसका? तो यही सब टॉपिक मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट कीजिए इसको। सर इसमें एक सीडीसी सर एग्जांपल सर दिया, वो क्या है सर वो? हाँ, ये इसके जैसे एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा ना, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो वो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सीडीसी का मतलब क्या है जैसे सर? आईबीएम मैंने बताया ना 500, सीडीसी इसका कुछ फुल फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है ना। जो वर्जन्स होते हैं उसके कंप्यूटर का कुछ नाम होगा, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। बेसिकली अभी समझना आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, कोई दिक्कत? वो आप देख लोगे, नेट पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, आईबीएम के भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। तो आईबीएम कंपनी है, वो बहुत सारे कंप्यूटर्स बनाती है, उसी में से जो 5000 वाला जो सीरीज है वो क्या कहलाता है आपका? मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। अब ये क्या होता है, कोई आइडिया आप लोगों को? इसका जो स्पीड होता है ना, प्रोसेसिंग स्पीड, मेन फ्रेम से भी ज्यादा बहुत होता है। फास्ट होता है। क्या हम लोग यूज कर सकते हैं इसको? एनी आइडिया? यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे काम का है ही नहीं। रीजन क्या है? कॉस्ट इतना ज्यादा है कि हम उसे परचेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मान लो अफोर्ड कर भी लिया, हमने खरीद भी लिया मान लो, तो काम क्या करेंगे उस पे? ये भी तो सोचा है ना, फेसबुक तो नहीं चलाओगे उस पे, जोड़ घटाव तो नहीं करोगे उस पे, तो आपका यूज भी तो होना चाहिए ना। तो बेसिकली उस हिसाब से बात करें तो हाँ, एक चीज और यहाँ पे देखो, the high processing speed compared to the other computers, the speed of supercomputer, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। the speed of supercomputer is measured in flops, इसमें मेजर करते हैं हम लोग फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है? ऑपरेशन, जहां पर डेसिमल ऑपरेशन जो होते हैं, पॉइंट वाले ऑपरेशन होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। तो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट मतलब नंबर होता है जो 5.6, 7 पॉइंट, इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस को देखो क्या लिखा हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर यूनिट पर सेकंड के हिसाब से इसका क्या होता है, हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं। हम बोलेंगे 1 फ्लॉप्स का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को वो 1 सेकंड में कंप्लीट करता है। मैं 10 फ्लॉप्स बोलूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि 10 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को वो 1 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो उसके स्पीड मेजर करते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? रेड हो गया है ना? चलो ठीक। अब देखो, सम ऑफ द फास्टर सुपर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म ट्रिलियंस, ध्यान से देखो, ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। उतने ऑपरेशंस को कर सकता है 1 सेकंड में। अब समझो हमारे तो उतने काम ही नहीं होते, तो हम लेके क्या करें? तो बेसिकली जहां पे स्पीड की बात होती है वहां पे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे सिंपल सी बात देखो ना, अब जैसे मान लो, जैसे आप सिंपल सी बात देखो कि हमें किसी का, यहाँ से किसी भी प्लेनेट का हमें मेजर करना है या किसी दूसरे स्टार का हमें मेजर करना है, तो वैसे कैलकुलेशंस क्या होते हैं? क्या सिंपल हम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वैसे कैलकुलेशंस के करने में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें, अभी आपने सुना था ना, ये जो मंगल क्या बोलते हैं उसको, मार्स, है ना, है ना, उसमें एक प्रॉब्लम हुई थी ना लास्ट में। पता है क्या होता है? ये जो कैलकुलेशन कितना कितना होता है, अब वो कैलकुलेशन जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम पहले ही करके रखते हैं। अब थोड़ा सा भी 19-20 होगा ना, पूरा सारा प्लान गड़बड़ हो जाता है। वही हम लोग के साथ भी हुआ। तो वहां पे वैसे वैसे कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग क्या यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट के बारे में, इन सब जगहों पे हम इसको यूज करते हैं। इवन हम लोग मेन फ्रेम भी यूज करते हैं वहां पे, बट उससे भी ज्यादा एडवांस हमें चाहिए तो हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो एस्ट्रोनॉट सब जो होते हैं, वहां पे कुछ मेजर करना, डिस्टेंस मेजर करना है, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन के रेंज से बाहर कैलकुलेशन हो जाते हैं।
क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो, दे आर ऑल्सो यूज इन मेजर यूनिवर्सिटीज, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज करते हैं इसको। कहाँ यूज करते हैं? रिसर्च एरिया में भी यूज करते हैं, मिलिट्री सर्विस एजेंसी में भी यूज करते हैं, और साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च में भी इसको यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर IBM रोड रनर, कितना अच्छा नाम है ना, IBM ब्लू एंड इंटेल, ये सब सारे क्या है, परम का नाम सुना होगा, परम के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, वो सारे क्या है आपके, पद्मा, ये सारे क्या है आपके टाइप्स ऑफ या एग्जांपल्स ऑफ क्या कह सकते हो आप, सुपर कंप्यूटर्स होता है। तो बेसिकली ये हमारे टाइप्स हैं, किसके, कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं। कोई डाउट है बच्चों तो बताओ, एनीवन? नेक्स्ट स्लाइड, इसके कुछ एडवांटेज को देखते हैं और डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज तो बहुत सारा है, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ क्या होगा, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे बताओ, पहली बात एडवांटेज क्या होगा कि सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, यस और नो? अब देखो सबसे फास्ट होगा तो साइज में बड़ा भी होता है आपका, ये भी जान लीजिए। रन मोर प्रॉब्लम्स इज शॉर्टर टाइम, स्पीड है, फास्ट है, मतलब वही हुआ कि ज्यादा प्रॉब्लम्स को कम समय में सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट देखो, मनी में सेव मनी बोलता है। अब मनी कैसे सेव होगा ये बता देता हूँ। जो काम हम लोग कई साल में कंप्लीट करते हैं, कैलकुलेशंस को करते हैं, ये कुछ मिनटों में कर देगा ना। अब मान लो साल की बात करोगे तो उतने साल का आदमी जो काम कर रहा है उस पर, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसके खाने पीने रहने का बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज होंगे उसके लिए, तो सारा उसके हिसाब से देखो तो ये हमारे मनी को सेव करेगा या नहीं करेगा। लेकिन वन टाइम तो वो खरीदना ही पड़ेगा ना इसको, तो उसका कॉस्ट हो गया ना। अब देखो, ऑलवेज फॉर वर्चुअल टेस्टिंग, वर्चुअल टेस्टिंग ये कुछ चीजें हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, है ना, उसमें यूज करते हैं। वर्चुअल मतलब कहीं से भी कुछ टेस्टिंग करना हो हमें। अब मान लो यहाँ पे बैठे हैं, हमें क्या करना है, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, सैटेलाइट है, उसको कुछ चेक करना है, टेस्ट करना है, तो ऐसी जगहों पे हम उसको करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैन बी यूज फॉर R&D, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत महंगा होता है। सस्ता होता तो सब घर में लगा लिए होते, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, जो हमारे रेंज से बाहर का, करोड़ों से भी ज्यादा होता है, ट्रिलियंस बिलियंस कह सकते हो, ऐसे में। ठीक है, अब देखो, टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस जगह लेता है, बड़ा साइज का होता है ना, क्योंकि मैं साइज के बेस पे बात कर रहा हूँ ना। सबसे छोटा कौन सा हो गया, माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, मिनी से बड़ा मेनफ्रेम, मेनफ्रेम से बड़ा। अब देखो, टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस में ओनली बी गुड फॉर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन, हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते, हमारे काम के लिए नहीं होता है। 438 करोड़ का आता है, बताओ 438 करोड़, वो भी सिंपल वाला बात करते हैं। उससे भी हाई बनाओगे तो और भी महंगा मिलेगा, लेकिन बनाने का बात नहीं है, बनाते ही बहुत कम है लोग इसको, क्योंकि उतना खर्चा भी तो, पेमेंट भी तो लगेगा ना जानने के लिए। हाँ, ये जो मूवी आपने देखा होगा क्रिस, हाँ। इसके बाद डज नॉट रिप्लेस फिजिकल टेस्टिंग, हाँ, मतलब कभी कभी फिजिकल टेस्टिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब इसके बावजूद भी हमें कभी कभी फिजिकल टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, जो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखो, रिक्वायर्स ट्रेंड स्टाफ, हाँ चलो वो सब तो सही है। अभी देखो, कहता ना कि आप लोगों को घर में बाइक मिलता होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम मिलता होगा आपको, और आपके पापा आपको अच्छा वाला कोई कार ला के दे दे, आप चलाए कौन सा, मारुति 800, और आपको कार अच्छा वाला खरीद दे दे, तो क्या होगा, आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा ना उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो सामान ये है, या आप छोटे से घर में रह रहे हो, मान लो आपके पापा ने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया, क्या पहले तो घर में छोटे खुद से भी साफ कर लेते होगे, झाड़ू लगाना है, चलो ठीक है, सफाई करना है, लेकिन उतने बड़े घर को साफ करना पॉसिबल है क्या? तो फिर आपको साफ क्या होगा, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही ये जो बड़े कंप्यूटर्स है उसको चलाने के लिए हमें ट्रेंड स्टाफ की जरूरत पड़ती है। ट्रेंड मतलब जो उसको चलाने के लिए जानता हो, है ना। अब कोई भी जाके उस पर काम नहीं कर सकता है, जिसको उसके बारे में नॉलेज है वही काम कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली ये सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड,
नेक्स्ट स्लाइड। कोई मिल गया एक जादू वाला के ये वाकई में रियलिस्टिक लाइफ में होती है सर, ऐसा कोई कंप्यूटर बना जो सिग्नल वाकई में दे। देखो साइंस फिक्शन समझते हो ना, तुम लोग कहानी सुनते हो, बच्चों ने कहानी सुना होगा। एक सिंपल सा, बच्चों ने सबसे पहले एक ही कहानी चंदा मामा का कहानी सुना होगा। जो क्या वो ऐसा होता है, चंदा मामा आता है, कभी आया है तुम्हारे पास? कभी आया है क्या? नहीं आया। बस वो फिक्शन होता है। मतलब फिक्शन मतलब क्या होता है बताओ? अब धारणा इसको कहते हैं, मतलब सोचते हैं, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो ये काल्पनिक। सारा जो है काल्पनिक, साइंस फिक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब जो हम साइंस में सोचते हैं ऐसा हो जाए, उसकी चीजें हैं, उसकी चीजें हैं। तो वो जो अभी बोला ना फ्यूचर के बारे में, वो क्या साइंस फिक्शन ही करेगा। लेकिन हाँ, अब कभी सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा ना कि हम एक ऐसे मशीन को बनाए जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे। आज वो पॉसिबल है या नहीं है बताओ? पॉसिबल है ना। तो किसी ने तो सोचा होगा ना। वो भी तो साइंस फिक्शन ही हुआ ना, जो आजकल रियलिटी में चेंज हो गया है। किसी ने सोचा होगा कि हमारे पास गाड़ी होता, जिससे हम कहीं से कहीं चले जाते, हम हवा में उड़ते। आज देखो, तो सारा कमाल साइंस फिक्शन का ही है। आज तुम सोचे हो फ्यूचर में हो सकता है वो चीजें। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए क्या बताया उधर पीछे जाके उधर आगे तो साइंस फिक्शन की बात किया, ठीक है। तो बच्चों अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग का।